नमस्कार भाइयों बहनों को, मैं दीपक गौड़ आपके सामने। और आज जिस शख्स से मिलवाने वाला हूं, उन्होंने बाघ का सामना अपने हाथों से किया है। ऐसा कई क्षण आए हैं कि वो अपनी गाय को बचाने के लिए बाघ से सामने कूद गई हैं और बाघ वो जो देखती रहती हैं। ये जो महिला हैं ये उत्तराखंड में रहती है, गांव भेड़ गांव। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पहाड़ बहुत सुंदर होते हैं, वहाँ जाओ घूमो घर चल के लौट आओ, एक्चुअल में पहाड़ वैसे नहीं है। पहाड़ की एक दूसरी सच्चाई भी है। आप मसूरी देखते हैं, आप नैनीताल देखते हैं और खुश हो जाते हैं, लेकिन पहाड़ की एक दूसरी सच्चाई भी है। उत्तराखंड की दूसरी सच्चाई भी, ऐसे लोग जो गाँव में रह रहे हैं और चुनिंदा घर रह गए हैं, जहाँ 100 लोग रहते थे वहाँ 3 से 4 लोग रह रहे हैं। क्या क्या उनकी समस्याएँ हैं, कैसे वो जीवन व्यापन करते हैं, उन सब के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वो खतरा भी बताने वाला हूँ जो पल पल गाँव लोगों के साथ हर समय रहता ही है। तो मिलते हैं इन शख्स से। ये मेरे सामने इस समय जो महिला बैठी हुई हैं वो एक्चुअली मेरी मामी हैं, और जो उनका गांव है वो है भेड़गांव। भेड़गांव घूमखाल के पास है उत्तराखंड में। और इस समय गांव की जो हालत है वो जानना बहुत ज़रूरी है हमको। जो मैंने कहा, सुहाने सपने अलग होते हैं, हकीकत कुछ और होती है। तो उनसे ही जानते हैं क्या गाँव की समस्याएँ हैं, क्या वो फेस कर रही हैं आजकल और कैसा वहाँ पे चल रहा है। तो मैं कुछ जानना चाहूँगा गांव के बारे में, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो लोग बाहर से आते हैं, जो उत्तराखंड को देखते हैं, उन्हें वो पता नहीं चलता है कि गांव के अंदर क्या हो रहा है। बस पहाड़ देखते हैं, हरियाली देखते हैं, लौट जाते हैं। असली चीज़ें, असली चैलेंज तो गांव के अंदर है। तो पहला मेरा क्वेश्चन मामी आपसे ये है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका सामना कभी किसी बाघ से हुआ है या हुआ है? हाँ जी। कैसे हुआ था ये? बाघ मैंने सामने देखा। कब? आपके साल भी देखा, पहले भी देखा। पहले भी देखा? हाँ। कितनी बार देख चुकी हैं? बहुत बार देख चुकी हूँ। कितना दूर था आपसे? एक बार तो सामने ही था, मतलब कितना? वहीं से सामने से बछड़े ले गए थे। आपके सामने बछड़ा ले गया? कहाँ, कब की, मतलब कहाँ, क्या क्या मैंने बताइए। उसको छुड़ा दिया था, कैसे हुआ ये सब? सामने आ गया उसको लेने के लिए। कब की बात है? ये 2-3 साल हुए। 2-3 साल पहले की बात है। मतलब कितनी दूर था आपसे वो गुलदार या सामने बाघ? था। बाघ था गुलदार? वो तो बाघ था। बाघ था? वो तो बाघ। कितना दूर था? यहीं सामने था, जैसे हम बैठे हुए हैं। हम बैठे हुए हैं? सामने इतना दूर जैसे? इतने था। मतलब इतना दूर बाघ था और आपको डर नहीं लगा? नहीं, मैंने डर लगा तो क्यों नहीं लगा डर। तो आप भागी नहीं वहाँ से? तो छोड़ो, उसको भी तो बचाना था ना। मतलब आप भागी नहीं वहाँ से? नहीं भागे। तो आपने क्या किया? तो भाग गए। तो आपने क्या किया मतलब उस समय? मैंने आवाज दिया उसको आवाज ही भगाने के लिए? भगाने तो आपको डर नहीं लगा कि वो आप पे अटैक कर देगा? नहीं, ऐसे डर तो नहीं लगा, पर भाग गया। आपको बाघ को देख डर ही नहीं लगा? कितना पता नहीं क्यों नहीं लगा, पर मैंने उसको बचाया। मतलब आपको अपनी गाय बचानी थी, क्योंकि आपको पता है गाय जाएंगी तो दूध नहीं मिलेगा, बच्चों को दूध कैसे मिलेगा, घर कैसे चलेगा। तो वो समस्या आपके सामने थी और आपने मतलब उसको आवाज देना शुरू कर दिया। आवाज देना शुरू कर। अगर वो वापस आता तब क्या करती? तो पता नहीं क्या करता, मार तो देता। मार तो देता। मतलब आपको खतरा है अपनी लाइफ का, राइट? क्यों नहीं है? तो मतलब ये तो आप कह रही है, एक आपका जो बाघ था 4-5 फुट आपसे आगे बैठा हुआ था बस, इतनी दूर, और आप पे हमला कर सकता था, लेकिन आपके सामने फिर वो बछड़ा ले गया। ले गया मतलब ले नहीं गया, नाखून मारा उसने। नाखून मारे? मतलब बचा लिया आपने। अब आप मर गया था वो। और आप ये कह रही बाघ था, वो गुलदार नहीं था? ना, वो तो बाघ था। मतलब गांव में बाघ भी हैं, मतलब भेड़ गांव में बाघ हैं। ये पहली घटना, इससे पहले कुछ हुआ? हाँ, काफी बार हो गया। मतलब हमारी तो कितनी गाय मार दी उसने। कितनी गाय मार दी। और मामी, मैं एक और बात जानना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले मैं गांव आया था, भेड़ गांव, और मैंने एक बछड़े का शूटिंग किया था वहाँ पे, मतलब अपनी वीडियो। वो तो है। फिर मैंने सुना कि एक बछड़ा बाघ ले गया घर से। उससे पहले ले गया। उससे पहले कहाँ से ले गया था वो? तो घर के आंगन से ले गए। आपके मतलब जब घर है उसके सामने से ले गया? इतनी डरावनी बात है कि घर में जहाँ बैठे हुए लोग वहीं से वो बछड़ा ले गया। मामी, क्या लगता है आपको, अब जैसे आप बता रही हैं कि गाँव में बाघ तो है ही, और गांव की और क्या समस्याएं हैं गांव वहाँ? झाड़ी हो गई इधर उधर, काफी हो गए, लोग तो है नहीं, साफ सफाई तो और नहीं रही। लोग नहीं है गांव में? अच्छा, पहले कितने लोग रहते थे वहाँ पे? पहले तो काफी थे। कितने थे तकरीबन? मेरे उसमें तो 20-25 मुँह तो रहे। 20-25 मुँह तो करीबन उनके 50 या 5 लोग घर में रहते हैं। 100 लोगों से ज़्यादा लोग गाँव में रहते होंगे। और अब कितने लोग रह गए हैं? अब तो बहुत कम है। कितने हैं तकरीबन? अभी तो 8-10 लोग होंगे। मतलब 8-10 लोग पूरे गाँव में रह रहे हैं, राइट? ठीक है। गाँव में सड़क आ गई है, ये अच्छी बात है। गाँव में घर घर पानी आ गया है, पर अब लोग नहीं है वहाँ पे। और इसके अलावा गांव की कुछ और समस्याएं, एक तो बाघ हो गया, और खेती हो रही है कि नहीं हो रही? खेती क्यों नहीं हो रही है? सुअर के कारण, बंदर के कारण। सुअर और बंदर के कारण खेती नहीं हो रही। तो वो मतलब कुछ काफी जानवर आ गए। तो उन्हें क्या रोक नहीं सकते किस तरीके से? नहीं रोक पा रहे, क्योंकि गांव में लोग कम है शायद। पहले लोग ज़्यादा थे तो नहीं आते थे, अब लोग झाड़ी हो गई, पेड़ झाड़ी हो गई। तो खेती में ऐसा मतलब कभी कोशिश नहीं करते हैं कुछ उगा लें? क्यों नहीं उगाते, हो नहीं पाता है। जैसे मैंने सुना था कि मामा ने पिछली साल आलू उगाए थे, और खा गए मत। हाँ, शाम को आलू उगाए, सुबह उसे सुअर मतलब एक दिन में टिका हुआ आलू। तो आपका पैसा डूब गया? वो था बिनालू था। मतलब एक दिन में ही आपका सारा पैसा भी चला गया, मेहनत भी चली गई, वो सारा लेकर आए। कभी दुख होता है, गुस्सा आता है?
क्यों नहीं होता है दुख? क्योंकि सरकार के खिलाफ कभी ऐसा लगता है कि सरकार कुछ करना चाहिए हमारे लिए, हाँ, उन्होंने छोड़ दिया आपको ऐसे ही। छोड़ दिया। तो मैं बता दूं, असली जो उत्तराखंड है, मैं समझा दूं आपको, ये कोटद्वार नहीं है, ये देहरादून नहीं है। असली उत्तराखंड हमारा पहाड़ है, पहाड़ जो पूरी तरह से खाली हो गया है। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, हम ये दिखाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन है कुछ रह नहीं गया है। और एक तो समस्या आपकी आ गई जानवरों की, राइट। तो फिर आपका रोजगार, खर्चा वगैरह कैसे चलता है? कहाँ चलता है? जब खेती खत्म हो गई, खेती चलती नहीं है, और गाय को भी बचाना मुश्किल हो रहा है, तो फिर खर्चा कैसे चलता है घर का? कहाँ चलता है? बहुत मुश्किल चलता है, राइट। और एक और चीज़ मैंने, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे शायद गांव में रहते हैं। गाँव में रहते। तो उससे स्कूल कितना दूर है वहाँ से? काफ़ी दूर है वो। कितना दूर है तकरीबन? उनका लग जाता है आधा घंटा लग जाता आधा घंटा पैदल जाते हैं, बराबर कम से कम होगा तो 5-6 किलोमीटर तो दूर हो गई, राइट। क्या बच्चे जा पाते हैं उस घने जंगल के अंदर से? है। जाते हैं, क्या करें? उन्हें डर नहीं लगता बाघ का? तो पढ़ना तो है उन्होंने। छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो, हाँ, छोटे छोटे कितने जाते हैं तो। कितने बच्चे जाते हैं साथ में? 7-8 बच्चे। 7 बच्चे जाते हैं बस। तो बाघ क्या वो 7 बच्चों को छोड़ेगा? नहीं तो आपको डर लगता है कभी कुछ ऐसा हो जाए? क्यों नहीं लगता है? अब एक और आप गांव में रह क्यों रहे? मुझे तो डर लग रहा है सुन के। तो जाना कहाँ है? शहर में, हाँ, जिनके पास पैसे वो निकल गए, जिन पे नहीं है वो रह गए। मतलब मजबूरी की वजह से गाँव में, मतलब गांव में सड़क आ गई, पानी आ गया, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मौका लगे तो आप भी गांव छोड़ दें। अगर आप पे पैसे हों, कुछ हो, तो आप भी गांव में रहना नहीं चाहेंगी। मतलब सड़क पर मुश्किल है, मुश्किल है, मतलब सड़क वड़क से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मतलब आपको क्या, ऐसा क्या चाहिए कि गांव में आप आराम से रहें, बने रहें? क्या चाहती हैं आप? हमें ऐसा चाहिए कि झाड़ी जुड़ी साफ हो, बंदर उंदर ना आए, बाघ का डर ना हो। और रोजगार के लिए कुछ? रोजगार तो है ही नहीं। रोजगार है नहीं, तो रोजगार नहीं हो तो गांव में रहेंगे कैसे? तो कैसे करके रहना? तो रोजगार के लिए कुछ सरकार ऐसी पहल नहीं करती है कि कुछ फंड दे, पैसे दे, जिससे गांव में लोग कुछ कर पाएँ? खेती तो खैर चौपड़ी कर दी है, पशुपालन वगैरह। पशुपालन भी कैसे, जब बाघ घूमेगा तो? बाघ तो है ना? तो ये सरकार तो दे रही है, पर क्या करें, जानवर है। मतलब तो मेन तो मुद्दा यही है ना कि जब तक जानवर होंगे तो हम क्या उगाएंगे और क्या खाएंगे? हम जानवर भी पालेंगे, उसे भी जानवर खा जाएगा, तो बचता कैसे? गांव में कभी और ऐसी कोई घटना हुई है गांव के अंदर, बाघ आके बैठ गया, कुछ ऐसा हुआ है कभी? ये तो आपके साथ हुआ है, औरों के साथ भी होता है? सबके साथ होता है। सबके साथ होता है ऐसा? सबके साथ। किसी की बकरी ले जा रहा है, किसी की गाय ले जा रहा है। तब जब बच्चे को ले जा रहे हैं तो दूध कैसे करके देना है? दूध कैसे करके देना है? रोजगार कैसे चलेगा? तो और आप तो जैसे मैंने बताया कि ये घर से भी बाहर कभी जाती नहीं है, वो गांव में ही रहती है। उनकी गायें हैं, उनको दूध दुहना पड़ता है, ये करना पड़ता है। और जिस तरह से वो जीवन यापन कर रही है, बहुत कठिन जीवन है, बहुत कठिन। आप सोच भी सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते किस साए में बैठी है। घर के सामने बाघ बैठा हुआ है, लोग घर के अंदर बैठे हैं, लोग डर रहे हैं सीढ़ी चढ़ के नीचे उतरने में। सुबह रात के समय ऐसा नहीं हो कि सामने, घर के सामने बाघ बैठा हो। डर लगता है कभी आपको कि रात में टॉयलेट करने जा रहे हैं, बाथरूम करने जा रहे हैं, कि सामने बाहर बैठा हो? गरीब में रहता है वो। गाँव में रात में बाघ की आवाज़ें भी आती हैं? आती है ना? मैंने भी सुनी थी। नहीं आती, कितने की आती है। कितने बाघ हैं? कितना? थोड़े नहीं, पता नहीं कितने हैं। कितने बाघ आपको लगता है वहाँ? कितने बाघ हैं वहाँ पे? बहुत सारे, 5-6। हाँ, इतने बाघ हैं? क्या, इससे भी ज्यादा? इससे ज़्यादा हैं। गुलदार अलग हैं? गुलदार अलग हैं, बाघ भी अलग हैं। और कभी बाजार में सामान लेने आप जाते हैं, पैदल ही जाते होंगे? हाँ, पैदल ही जाते हैं। 4 से 5 किलोमीटर चलना पड़ता है पैदल। तो उस समय डर लगता है कि सामने से बाघ आ गया, गुलदार? क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं तो जब गया था तो रोड पे एक आदमी भी नहीं था वहाँ। नहीं। अकेले के लिए पैदल जाना होता है। जाना होता है। तो ऐसी कठिन ज़िंदगी उत्तराखंड में लोग जी रहे हैं। आप सपनों से बाहर आइए, उत्तराखंड को देखिए। किसी दिन मैं गाँव जाऊँगा, ये सब दिखाना बहुत ज़रूरी है, जिससे लोगों की आंखें खुलें। हम लोग जो अजम्पशन करते हैं उत्तराखंड के बारे में, कोटद्वार को देख के, हल्द्वानी को देख के, हरिद्वार को देख के, देहरादून के देख के, बहुत अलग है गांव की समस्याएं। मतलब आप ये मान लीजिए कि एक चिड़ियाघर है जिसके अंदर इंसान भी रह रहे हैं और साथ साथ जानवर भी रह रहे हैं। इतनी कम जगह रह गई है उसके अंदर, एक ही गाँव में 5 से 6 बाघ घूम रहे हैं वो। और जिस खतरे में ये लोग जी रहे हैं वो सोचना भी, मतलब मैं क्या बोलूँ उसको, राइट, ठीक है, मतलब डर लगता है। मतलब उन रास्तों पे चलने में, गांव में घूमने में, इवन मुझे तो बाइक से जाने में डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मुझे पे अटैक ना कर दे। तो ये हालत है गांव की। और फ़िलहाल सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए, कुछ खेती करने की व्यवस्था भी करनी चाहिए, लोगों को एजुकेटेड भी करना चाहिए कि उस तरह की खेती करें जिसे बाघ ना, मतलब बाघ तो नहीं खाता है उनको, खैर भालू ना खाए उनको, कोई जानवर ना खाए, सूअर ना खाए, ऐसी खेती इनको सिखानी चाहिए। और पशुपालन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि इनकी आय भी बढ़े। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इनके पास, ये लोग मजबूर हैं, बाढ़ करनी चाहिए। हाँ, वो कह रही है कि वहाँ पे तार बाढ़ करनी चाहिए जिससे समस्या का समाधान हो और खेती दोबारा शुरू हो जाए। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर इनके दिल से पूछा जाए कि गांव में रहना चाहते हैं कि नहीं, तो मैं इनके पास आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं।
ये लोग मजबूरी में वहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं है। लेकिन ये असली फाइटर हैं, मैं आपको बता दूँ, ये टिके हुए हैं गाँव में, और अभी वो जो उत्तराखंड की धरोहर है उसको बचा के रखा हुआ है। मतलब ये लोग अनमोल हैं, इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, इज्जत मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, पैसा भी मिलना चाहिए जिससे इनकी मदद हो सके। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।